राधे, आप सभी का राधे सख्य चैनल में स्वागत है। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान तुलसा मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक के महात्म की एक कड़ी चली आ रही है। शुक्रवार की कहानी तो माँ लक्ष्मी की कहानी कही जाती है। एक कुम्हारी का बेटा था, वो सुबह उठते ही खाना खा लिया करता। उसकी माँ ने कहा, बेटा कुछ तो नेम ले ले कि माँ मुझे तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है, मैं तो सुबह उठते ही खाना खा लेता हूँ। कहने लगा कि कल से ना मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। अब वो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करता। एक दिन उसको कार्तिक नहाने वालियों का टीका ना दिखाई दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, एक पेड़ पर चढ़ गया, जोर जोर से चिल्लाने। वहाँ से उसे दिख गया तो कहने लगा, दिख गया। 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, वहीं सारा धन रख के छोड़ के भागे। अब वो नीचे उतरा, सारा धन लेके अपने घर पहुंचा। माँ से कहने लगा, माँ जल्दी से किवाड़ खोल। माँ ने कहा, क्या बात है बेटा? कि कुछ नहीं, कि तू किवाड़ तो खोल। माँ ने किवाड़ खोली तो कहने लगी, बेटा तूने चोरी करी, डाका मारा? ना माँ मैंने चोरी करी ना डाका मारा, मैं तो कार्तिक नहाने वाले होकर टीका देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। दिखा 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, उन्होंने सारा धन लेकर यहीं पर रख कर छोड़ दिया। कार्तिक सिर्फ टीका देखने का इतना धर्म होता है तो कार्तिक नहाए का कितना धर्म हो। उसमें छत पे चढ़कर हिला मारा, हर कोई कार्तिक जरूर नहाए। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची को चियाप खाई। तपसी तपस्या कर रहे थे। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची को चियाप खाई। तपसी तपस्या कर रहा था। नारद मुनि ने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली। उसने आए नारद मुनि कि मैंने मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने न उठाई। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा दो के धेली न दो, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कह तो आधा फल तुझे मिलेगा। लगती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जब पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 28वां अध्याय। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूजी महाराज, अब कार्तिक शुक्ला अष्टमी जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, वह महात्म सुनाने की कृपा की थी। सूजी बोले, ऋषियों, बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ला अष्टमी को गौ को चराने हेतु जंगल में जाना प्रारंभ किया था, इसलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। यह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक दिन में गो पूजन करके गाय की प्रतीक्षा करे और फिर उसके पीछे पीछे कुछ देर तक चले। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय श्री राधा रानी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण का पूजन करता है उसे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए सूजी ने आगे कहा, इस दिन सायकाल गोधूलि के समय गौ के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौ के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोगक इस दिन सायकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो या जयंती योग हो तो जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 29वां अध्याय। महाराजा पृथ्वी ने देव ऋषि नारद जी से विनय पूर्वक कहा, भगवान आप सभी वेदों शास्त्रों पुराणों के ज्ञाता है, सो कृपा कर यह बतलाए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, उनका क्या फल होता है। सुनकर नारद जी बोले, राजन, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि पितरों की 3 तथा 4 भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। इस संबंध में इतिहास सुनो। जो बृहस्पति और देवराज इंद्र का संवाद है वह स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी ने कहा, वैश्वानर मदंतर में एक राजा इंद्र सहित सब देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा, हे देवगुरु, ब्रह्म काल में पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका कर्म क्या था। सुनकर बृहस्पति ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते क्योंकि उस काल को बीते तक 6 मनंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। यह कहकर बृहस्पति देव इंद्र आदि देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं की यथा विधि पूजन कर वह आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी वैभव देखकर दंग रह गया और पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ दान में तप किया जिससे ब्रह्म काल में पहले की बात जानते हो?
यह जानने की हमारी अभिलाषा है। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, 4 युगों की 1000 चौकड़ियाँ बीत गई। तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस दिन 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तो वहाँ पर रहते थे, तो हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके थे कि हमने उसकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं माक्ष बख्शी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां गए। उस कुत्ता उससे डरकर मंदिर के चारों चक्कर काटने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रतीक्षा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रतीक्षा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, उनसे अपना परम पद दिया। यह सुनकर इंद्र सभी अन्य देवी देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान का पूजन करके प्रतीक्षा की। इसके बाद नारद जी ने नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग आदि की तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रतीक्षा, व्रत, दान और तप, यज्ञ आदि करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन, प्रतीक्षा की जाए तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रतीक्षा करने के जितने पग उठते उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी तीर्थ स्थान पर प्रतीक्षा करें। यदि यह भी संभव न हो तो ब्रह्मा विष्णु की प्रतिमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की प्रतीक्षा कर ले। वह समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, वही अनंत फल तुलसी तथा शालिग्राम जी की प्रतीक्षा करने से प्राप्त होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गो, ब्रह्मा, देव, मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः उनके ग्राम की प्रतीक्षा करने मात्र से सभी प्रतीक्षा हो जाती है। ग्राम में प्रतीक्षा करने से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले ही प्रतीक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देवी स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्य उदय के बाद भी की जा सकती है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूध गेरे पी। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, उस लुगाई को पकड़े बुला, ओ लाला की नजर उतारो। ओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुठरे गुठरे दूध पीवे पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई मका जाया भाई। आंगन में खेल चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण माँ
रे राम घर आए, घर घर बजे बधाई, आंग में खेल रहे चारों भाई, माते यशोदा तपे रसोई, जीम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे तो भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जीम रहे भाई, आंगन में रहे चारों भाई, मैंने सुमत्रा जल भरला, चिवड़ा करे चारों भाई, खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिकी नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, माटी का मारा दीवला जी रूपा बरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम, छीके दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हनु नोत जिमावती जी अचलज डोलगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम, गंगा बड़ी गोदावरी जी बड़े प्रयाग, बरतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, के कैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो, आषाढ़ मास में बोईरानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो, कार्तिक माह बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो, 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो, एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने, हंस हंस मानी नमो, जो तुलसा सवेरे गावे ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो, 8 बरस कार्तिक के नहाई, 7 बरस माहा के नहाई, 7 बरस बैसाख तो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो नमो, जो तुलसा सवेरे गावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो, जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे नमो, जो तुलसा आधी रात सही सांझ को गावे श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो, जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे नमो, कुआरी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे नमो नमो, हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो, तुलसा माँ नमो नमो, हर की पटरानी नमो, पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरैयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरैयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साफ घरैयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरैयो, माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पाइयो, हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर शीतल चंग, गंगा के दौरा बोंगी आवत बार बार पाऊंगी वासुदेव सब, गंगा के दौरा बोंगी राय तो बार बार पाऊंगी यशोदा सिमाई, गंगा के दौरा बोंगी केसर बार बार मिलेंगे पति परवेश, गंगा के दौरा बोंगी पेटा तो बार बार मिलेगा कन्हैया से बेटा, गंगा के दौरा बोंगी जीरा तो बार कन्हैया सा वीरा, गंगा के दौरा बोंगी झावी तो बार बार मिलेगी सीता सी भावी, गंगा के दौरा बोंगी आड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे नैना, घोड़ा गंगा के दौरा बोंगी ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना, गंगा के दौरा बोंगी माया तो चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार भाई भवेती जेगी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई दिन कार्तिक, मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिखरा के जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन, मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जो, फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म मकान जो, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान, सासुर मिल से भगवल खाए उसका जन्म मकान, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जी भाई कवि, सभी बहनों को राम राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल है गोपाष्टमी, कल गाय की पूजा की जाती है। अगर आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ तो
बस कुछ कहा ही नहीं जाता, उसकी महिमा तो कही नहीं जा सकती। लेकिन आप कहीं पर भी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ गाय की पूजा करें, प्रतीक्षा करें, और गौ माता को, अपने घर के पास भी गौ माता कोई आ जाए तो उसको खिलाएं, कच्ची लोई ना खिलाएं, कच्ची पक्की रोटी बना कर खिलाएं। बोलो राधे राधे।